Hi everyone, very warm welcome to YouTube channel Look Gorgeous by Vartika. Diet week 66 of I tried Rujuta Divekar weight loss diet but with a twist. मैंने जो ट्विस्ट डाला है दैट इज कैलोरी काउंटिंग. रुजुता मैम कैलोरी काउंटिंग को फेवर नहीं करती हैं. शी ऑलवेज सेज कि अपनी एपेटाइट के हिसाब से खाइए. एंड जो चीज़ मैंने अब इस कैलोरी काउंटिंग वाली डाइट में नोटिस की है कि एक्चुअली अपनी एपेटाइट के हिसाब से जब खाते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्ट सही कैलोरी काउंट हमारा बनता है. बट एक बात पता है क्या हो जाती है, मुझे जो चीज़ लगती है पर्सनली, जब मैं बहुत ज़्यादा खाया करती थी उससे जब मैं नॉर्मल खाने पर आई थी, अपनी एपेटाइट के हिसाब से खाती थी, तो बहुत एक्सेस वेट था ना, वो वाला वेट तो बहुत आराम से रुजुता मैम की डाइट से कम हो गया. बट जब लास्ट में उतना ज़्यादा वेट नहीं रहता है कम करने के लिए, 10-15 किलो कम करने के बाद में जो लास्ट के 5-10 किलो बचे, तो उसमें फिर वो एपेटाइट के हिसाब से खाऊंगी बिल्कुल प्रॉपर, तो कैसे कम होगा. तो उतना ही मेंटेन रहेगा ना, बिकॉज जितना मुझे जरूरत है उतना तो मैं खा ही रही हूँ, तो थोड़ा सा तो उसको कम करना पड़ेगा, तब जा करके ही तो कुछ वेट लॉस वाला चीज आएगा. ये चीज मैंने काफी महीनों से एक्सपीरियंस की. जब मेरा वेट 60 के आसपास ही रहने लग गया था, कभी बढ़ने लग गया था, कभी कम होने लग गया था, वो और अच्छे से कम नहीं हो पा रहा था प्रॉपरली. और ऊपर से मैं चीटिंग भी बहुत ज्यादा करती हूँ. रुजुता मैम की डाइट में ये बोला जाता है कि आप वंस इन अ वीक चीट कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट, इन अ लिमिटेड क्वांटिटी आप कर सकते हैं. बट मैं तो बहुत ज्यादा करती थी, तो वो चीजें मुझ पर ना इतने अच्छे से नहीं सूट हो पा रही थी, बिकॉज मैं चीटिंग ज्यादा कर रही थी. रुजुता मैम की डाइट फॉलो करेंगे तो लाइफ टाइम फॉलो करेंगे, वंस इन अ वीक चीटिंग करेंगे, बट मैं तो ज्यादा कर रही थी ना. सो मुझे कंट्रोल तो करना था किसी तरह से. सो सडनली आई स्टार्टेड विद दिस कैलोरी काउंटिंग थिंग. इससे मुझे ये फायदा हो रहा है कि मैं अब मुझे पता है अच्छे से कि किसमें कितनी ज्यादा कैलोरीज हैं. जैसे जो स्वीट्स होती है ना, जो मिठाइयाँ होती हैं, उनमें काफी कैलोरीज होती है, तो जिस दिन अगर हम कोई मिठाई खाते हैं उस दिन ना बाकी खाना थोड़ा कम खाएंगे तो बैलेंस आउट हो जाता है. वो तो रुजुता मैम की डाइट में भी होता है. जब हम ज्यादा चीट मील्स लेते हैं तो हम थोड़ा सा बाकी चीजें न्यूट्रल हो जाते हैं खाने में, बट हाँ नेक्स्ट डे से प्रॉपरली ढंग से खाना वापस से स्टार्ट करना होता है. तो वो मैंने अपनी कैलोरी काउंटिंग में भी रखा. अगर किसी दिन चीटिंग आएगी तो उसके बाद से नेक्स्ट डे वापस स्टार्ट रखूंगी. ऐसा नहीं कि फिर बिल्कुल ही आप उस पर आ जाओ डिटॉक्स डाइट पे या ऐसा कुछ. और कैलोरी काउंटिंग अगर मैं कर रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं खुद को भूखा रखूंगी और मैं जबरदस्ती खाऊंगी. जितनी मुझे एपेटाइट होती है, जितनी मुझे भूख लगती है, मैं उसके हिसाब से ही खाऊंगी. अभी तो 1700 कैलोरीज बन रहा है. स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड डे में मैं 1500 कैलोरीज से स्टार्ट किया था, बट मुझे लगा इससे मेरा पेट नहीं भरता, मुझे तकलीफ हो रही है. तो ऐसा नहीं था कि मैं उतना ही खा रही थी, मैंने अपनी कैलोरीज बढ़ा दी थी. मुझे पता है मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट. और आज ये जो मेरा इंट्रो वीडियो है तो मैं बहुत दिन के बाद शूट कर रही हूँ, तो मुझे अच्छे से समझ में आता है. जिस दिन मुझे ज्यादा भूख नहीं होती है मैं कम खाती हूँ, और कभी अगर ज्यादा भूख लगती है 1700 कैलोरीज से तो मैं थोड़ा ज्यादा भी खाती हूँ. तो अल्टीमेटली जो मेन चीज फॉलो करनी चाहिए और जो मैं फॉलो करती हूँ वो है रुजुता मैम की डाइट. एपेटाइट के हिसाब से खाओ, धीरे धीरे चबा के खाओ, टाइमली खाओ, स्लोली खाओ, अच्छा हेल्दी फूड खाओ, मैक्सिमम घर का बना खाने की कोशिश करो, बिना टीवी के, बिना गैजेट्स के. 90% ऑफ द मील्स मैं अपने खाती हूँ, और लोकल और सीजनल फूड में ज्यादा प्रेफर करती हूँ. और मिड मॉर्निंग स्नैक्स, मिड आफ्टरनून स्नैक, इवनिंग स्नैक, ये सब लेना बहुत जरूरी होता है रुजुता मैम की डाइट में. सो वो भी फॉलो करती हूँ. बस ट्विस्ट सिर्फ इतना है कि मैं कैलोरी काउंटिंग करती हूँ, और मैंने क्योंकि अलाइनर्स लगाए हुए हैं टीथ में, तो मैं दिन में 8-8 बार नहीं खा सकती हूँ. तो मेरे को कई बार अपने मील्स को ना, जैसे फर्स्ट मील है, सेकंड मील है, मैं उन्हें कंबाइन कर लेती हूँ, फिर सीधा लंच कर लेती हूँ. कई बार मिड मॉर्निंग में नहीं ले पाती, वार्म लेमन वाटर ले लेती हूँ, बिकॉज पीना आसान हो जाता है, मुझे अलाइनर्स नहीं निकालने पड़ते. एंड जैसे मिड आफ्टरनून इवनिंग स्नैक है, कभी वो कंबाइन कर लेती हूँ. तो थोड़ा सा अपने हेल्थ इश्यूज के हिसाब से, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है. कभी आप बहुत बिजी होते हो तो आप उतना प्रॉपर ब्रेकफास्ट कई बार नहीं कर पाते हो, तो वो सब चीजें थोड़ा सा तो देखो एडजस्टमेंट करना पड़ता है. बट ओवरऑल सच्ची बताऊँ ना, कैलोरी काउंटिंग डाइट इट इज सो मच फन, मुझे बहुत मजा आता है, बट इट इज वेरी हैक्टिक एंड टाइम टेकिंग एट द सेम टाइम. मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर इसमें टाइम लग जाता है. अगर पहले से ही मैं कैलोरी प्लान चार्ट बना करके करती हूँ ना, और फिर अगले दिन खाती हूँ, तो मुझे ईज तो होता है, लेकिन पहले कैलकुलेशंस हो जाती है 2 घंटे की, अगले दिन फिर 2-3 घंटे की कैलकुलेशंस होती हैं. सो धीरे धीरे ना अपने आप से ये वाला सिचुएशन आने लग जाता है. जब कैलोरीज पता भी होती है, समझ में भी आता है, आप फिर क्या करने लगते हो, आप अपना मॉर्निंग स्नैक लेते हो,
अपना ब्रेकफास्ट लेते हो, लंच लेते हो, मैं बस लिख लेती हूँ कैलोरीज में, बाद में एक ही बार मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ और फिर शाम को एक बार चेक कर लेती हूँ कि अब कितना बच रहा है। अकॉर्डिंगली आई टेक माई डिनर एंड एवरीथिंग। मैं अपना ब्रेकफास्ट प्रॉपर ले रही हूँ, लंच प्रॉपर ले रही हूँ, यूजुअली डिनर प्रॉपर ले रही हूँ। जो स्नैक्स होते हैं ना वो अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर देती हूँ, तो भूखा बिल्कुल भी नहीं रह रही हूँ। बहुत अच्छे से अपने पेट भरने के हिसाब से मैं खा रही हूँ, खुद को मैं तकलीफ बिल्कुल नहीं दे रही हूँ। और एक चीज और, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मेरे को कोई हेवी चीज खानी है, लाइक कोई घर का बना हलवा मुझे खाना है, या कोई इस तरीके की चीज मैंने घर पर बना के खानी है जो मुझे पता है थोड़ी हैवी होती है, या मुझे ज्यादा मैंगोज खाने का मन है, तो ऐसे में मैं फिर अपने डिनर और लंच की कैलोरी कैलकुलेशन करके थोड़ा अमाउंट कम कर देती हूँ, सो दैट मुझे मेरी पसंद की सारी चीजें खाने को मिले, मुझे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। और एक चीज पता है रुजुता मैम की डाइट से जो मैंने देखा, और जो मेरे पापा भी बोलते थे कि ड्राई फ्रूट हमेशा थोड़ा खाना होता है, ऐसा कोई नहीं बोलता है कि इतना इतना खाओ। रुजुता मैम भी बोलती है 1 हैंडफुल नट्स, 5 to 10 कैश्यू नट्स, है ना, 5 से 10 पिस्ता, वॉलनट एक आधा खा लिया, जैसे इस तरीके से फ्रूट आप ज्यादा खा सकते हो। और खाना है जैसे एपेटाइट के हिसाब से खाना है। धीरे धीरे व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि जो जो चीजें थी ना वो एग्जैक्ट कैलोरी से बैलेंस होती है। जैसे बिकॉज नट्स में बहुत हाई कैलोरीज होती है, तो वो कम क्वांटिटी जब कैलोरी में गिनती थी तो 5 से 10 से ज्यादा बनते ही नहीं थे खाने, तो समझ में आया कि अच्छा ये वैसे भी कम क्वांटिटी खाने होते थे, कैलोरी में भी कम वाले आ रहे हैं। स्वीट डिशेस होती हैं या चीट मील्स होते हैं, वो भी कैलोरी ज्यादा होती है, वही जो मैं बोलती थी वो कम क्वांटिटी में खाने होते, हाफ पोर्शन खाने होते, तो वो फिर उनकी कैलोरीज वापस से बैलेंस्ड आउट हो जाती है। ब्रेकफास्ट लंच डिनर की बड़ी मेंटेन सी कैलोरीज होती हैं, तो वही रुजुता मैम बोलती थी वो एपेटाइट के हिसाब से खाना है, और जितनी कैलोरीज का मैं रखती हूँ ना उतना मैं खाती हूँ, और वही मेरा पेट भर जाता है। एक्चुअली मैंने अपने मील्स उतने ही रखे हैं पहले के जितने, मैंने अपनी जो रेसिपीज है ना उनको भी पहले के जैसा रखा है। ऐसा नहीं है कि कैलोरी कैलकुलेशन में मैं और ही किसी की रेसिपीज फॉलो कर रही हूँ, बस हमें को पता है कि अब ऑयली फूड में, ऑयल में, घी में हद से ज्यादा कैलोरीज हैं, तो उनको लिमिट में इनटेक करना है, तो अपने आप से कैलोरीज बैलेंस हो जाती है, ज्यादा कुछ झंझट ही नहीं होता। एक टाइम के बाद मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ ऑयली फूड और शुगर वाला चीज में इतनी इतनी कैलोरीज है, तो इनको जिस दिन ले रहे हो बाकी चीजों को बैलेंस रखो और इनको एक लिमिट में लो, बहुत ज्यादा मत लो। सो ओवरऑल ना आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद रुजुता's डाइट एज वेल। रुजुता मैम की डाइट तो परफेक्ट है, ये लाइफ टाइम सस्टेनेबल है, और कैलोरी काउंटिंग में ना वेट लॉस के रिजल्ट्स एक टारगेटेड टाइम पर मिल जाता है, दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। जैसे मैंने अगर सोचा है 1 महीने में मुझे 2.5 किलो लूज करना है, तो 1 महीने में 2.5 किलो लूज हो जाएंगे अगर मैं सही तरीके से चल रही हूँ, मेरा एक्टिविटी लेवल सही है, और अगर मैं कैलोरी काउंटिंग सही कर रही हूँ। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, कैलोरी काउंटिंग के लिए एप्स यूज कर लेते हैं, जैसे कि या फिर डायरेक्टली सर्च कर लेते हैं गूगल पे, फॉर एग्जाम्पल कैलोरीज इन पोहा, कैलोरीज इन दाल वाली रोटी। अरे उनको क्या पता आप कैसे कुक कर रहे हो, आपको अपनी रेसिपी या फिर जो रेसिपी आप फॉलो कर रहे हो उसकी कैलोरीज आपको चेक करनी चाहिए। अगर आप दाल वाली रोटी में दाल ऐड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आपके 1 कप कुक्ड दाल में कितनी कैलोरीज है, तो आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि आपके दाल में कौन से इंग्रेडिएंट्स डले और उस दाल की कितनी कैलोरीज आपकी आई थी। ठीक है, फिर उसमें आटा कितना कप डल रहा है, कितने ग्राम्स में डल रहा है, उसकी कैलोरीज कितनी है। फिर उसके अंदर आप प्याज काट के डाल रहे हो, और जब उसे गूंद रहे हो स्पाइसेस कितने हैं, जब आप उसे तवे पर सेक रहे हो आपने कितना घी लगाया है, बिकॉज उससे पूरा कैलोरी चेंज हो जाता है। एक दाल वाली रोटी 100 से 300 कैलोरीज की बन सकती है आराम से भी। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स आप कितने कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज करते हो। तो आप वेट लॉस कैलोरी कैलकुलेटर को इस्तेमाल करो अगर आपको वेट लॉस करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और कैलोरीज प्रॉपर्ली काउंट करना सीख जाओ। खुद से काउंट करना मुश्किल लगता है, सिंपली मेरी रेसिपीज को फॉलो कर लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी कैलोरीज होती हैं उन रेसिपीज में। मेरा यूट्यूब चैनल है कुक विद कैलोरीज, जो मैंने इसी पर्पस के लिए क्रिएट किया है, नया बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप जरूर चेकआउट करना। वहां पे धीरे धीरे रेसिपीज आती रहेंगी और कैलोरीज के साथ आती रहेंगी, तो आप बहुत ही इजीली अपने दिन की रिक्वायर्ड कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और मेरी रेसिपीज बहुत बेसिक सिंपल इंडियन होम कुकिंग वाली है, और ठीक से बनता है खाना, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल बिना घी तेल के मरा गुट्टा सा खाना है। अच्छा स्वाद वाला खाना खाती हूँ मैं, और मजे ले लेकर के अच्छे से एंजॉय करती हूँ फूड को, और एक्टिविटी लेवल अपना हाई रखती हूँ, पूरा दिन चलती फिरती लगभग रहती हूँ, और जरूर शाम को 30 से 45 मिनट लगभग हर रोज मैं वॉक कर रही हूँ इस कैलोरी कैलकुलेशन के साथ में, सो दैट प्रॉपर टारगेटेड टाइम पर मेरा वेट लॉस हो जाए, ताकि मैं 1700 कैलोरीज खा पाऊँ। बिकॉज 1700 कैलोरीज अगर मुझे कंज्यूम करनी है, 2.5 से 3 किलो वेट कम करना है 1 महीने में, तो मुझे उसके लिए एक्टिविटी लेवल हाई रखना होगा। सो आई बी वेरी एक्टिव दीज डेज। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीक की डाइट के साथ में। 13 मई 62.7 kg। फर्स्ट मील ऑफ द डे 5-7 भिगे हुए बादाम और 1 अखरोट।
देन 20 मिनट्स के बाद में आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट में मैं दाल वाली रोटी आधा टीस्पून गाय के देसी घी में कुक की हुई है जो, और साथ में गाय के दूध की दही और उसमें 12 मुनक्का एडेड है, ये खा रही हूँ नाश्ते में। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं 1 गिलास गर्म पानी पी रही हूँ नींबू का रस निचोड़ करके। देन 2 घंटे के बाद आई एम हैविंग माई लंच में मैं वेजिटेबल बिरयानी खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद मेरे आफ्टरनून स्नैक में मैं गर्म पानी नींबू स्क्वीज़ करके पी रही हूँ। नींबू पानी पीने के 1 घंटे के बाद मैंने वर्कआउट किया 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स मैंने वॉक और डांस टाइप का कुछ ऐसे ही कार्डियो किया था हल्का फुल्का, और 10 मिनट्स मेडिटेशन किया था। आफ्टर दैट मैंने पानी पिया था, और फिर इवनिंग स्नैक मैं कर रही हूँ अपना। इवनिंग स्नैक में मैं 2 स्लाइसेस मैंगो के खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद डिनर टाइम, 1 रोटी, तोरी की सब्ज़ी और पुदीने की चटनी खा रही हूँ डिनर में मैं। 14th में 62.4 kg। फर्स्ट मील ऑफ द डे 5 भिगे हुए बादाम और 1 अखरोट खा रही हूँ। लगभग 1 घंटे के बाद में आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट में मैं 2 आलू की टिक्की, गाय के दूध वाली दही, घर की बनी इमली गुड़ की चटनी ये खा रही हूँ। मैंने बिल्कुल ऐसे हेल्दी मैनर में बनाया है। इसका पूरा रेसिपी का लिंक ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं गर्म पानी नींबू वाला पी रही हूँ। 2 घंटे के बाद लंच में मैं रोटी, पालक पनीर की सब्ज़ी, गुड़म्बा खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद इवनिंग स्नैक में मैं एक स्मॉल साइज़ का मैंगो खा रही हूँ। देन 1 घंटे के बाद में मैंने 30 मिनट्स के लिए नॉर्मल स्पेस पर वॉक करी, लाइक धीरे ही कह सकते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं थी। आफ्टर सम टाइम आई एम हैविंग माई डिनर में मैं 1 बड़ा बाउल खिचड़ी खा रही हूँ, और थोड़ी और भूख लगेगी तो आई टेक आधा बाउल और, बट ये काफ़ी पतली वाली खिचड़ी है इसलिए 1.5 बाउल, अदरवाइज़ तो 1 बाउल खिचड़ी सफिशिएंट रहती है। भूख के हिसाब से खाना होता है, जहाँ जिस बाइक पे पेट भरेगा स्टॉप दिया। 2-3 घंटे बाद, सोने से 1-1.5 घंटा पहले मैं 1 गिलास ठंडाई वाला दूध पी रही हूँ। 15th में 61.8 kg। आज मैंने फ़र्स्ट मील नहीं खाया है, मैं डायरेक्टली अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं 1.5 मूंग दाल का चीला खा रही हूँ, साथ में इमली गुड़ की चटनी और धनिया की चटनी है। फिर ब्रेकफास्ट के साथ में ही मैं 5 भिगे हुए बादाम और 1 अखरोट खा रही हूँ। आफ्टर 2 आवर्स मैं गर्म पानी पी रही हूँ जिसमें नींबू स्क्वीज़ करके ऐड किया। 2 घंटे के बाद मैं आई एम हैविंग माई लंच में मैं 1.5 रोटी और साथ में प्याज टमाटर की सब्ज़ी खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद मेरा आफ्टरनून स्नैक, 1 स्लाइस मेलन का, आधी कीवी और 6 पिस्ता खा रही हूँ मैं। और 2 घंटे के बाद में इवनिंग स्नैक में मैंगो। देन इवनिंग स्नैक के 1 घंटे के बाद मैंने 1 घंटे के लिए स्लो वॉक की थी, एंड आफ्टर दैट अब आई एम हैविंग माई डिनर में मैं एक जो नॉर्मल छोटी कटोरी होती है घर में उतना वाइट राइस खा रही हूँ, और इसमें कोई घी वगैरह कुछ एडेड नहीं है, और साथ में मैं अरहर की दाल खा रही हूँ, बड़े वाला कटोरी होती है जो बड़ी कटोरी भर करके। 16th में 61.7 kg। सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैंने 1 गिलास पानी पी लिया है, एंड नाउ फॉर माई फर्स्ट मील मैं ले रही हूँ 1 गिलास वार्म लेमन वाटर। देन लगभग आधे 1 घंटे के बाद में आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट में मैं एक उत्तपम खा रही हूँ, स्मॉल साइज़ का है बिल्कुल। ब्रेकफास्ट करने के 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं आधा एप्पल खा रही हूँ, मीडियम साइज़ का। 2 घंटे के बाद लंच में मैं राजमा चावल सिरके वाला प्याज खा रही हूँ, एप्पल साइडर विनेगर वाला प्याज है। 2 घंटे के बाद मैं गर्म पानी पी रही हूँ नींबू स्क्वीज़ करके। इवनिंग स्नैक में मैं 2 स्मॉल साइज़ के मैंगोज़ खा रही हूँ। मुझे मैंगोज़ बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने टेस्ट के हिसाब से अपनी डाइट को कस्टमाइज़ करती हूँ। अदरवाइज़ यू कैन जस्ट हैव 1 स्मॉल मैंगो या फिर 1 स्लाइस ऑफ मैंगो, और साथ में आप कुछ प्रोटीन, ड्राई फ्रूट्स, ऐसा कुछ प्रोटीन का स्कूप, ऐसा कुछ अच्छा सा ऐड कर सकते हैं, कोई और फ्रूट खा सकते हैं, मखाना खा सकते हैं। देयर आर सो मैनी डिफरेंट ऑप्शंस। स्प्राउट्स खा सकते हैं, चना खा सकते हैं। देन 2 घंटे के बाद डिनर टाइम मैं राजमा चावल खा रही हूँ, जो लंच में मैंने खाया था वही रिपीट कर रही हूँ, एंड इसके पहले मैंने 30 मिनट्स के लिए वॉक किया है। 17th में 61.5। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं हाफ बनाना, 5 भिगे हुए बादाम और 1 अखरोट खा रही हूँ। देन आफ्टर 30 मिनट्स में ब्रेकफास्ट में 2 एग्स खा रही हूँ, जिसको मैंने आधा चम्मच गाय के देसी घी में कुक किया है, और साथ में मैंने ऊपर से नमक, काली मिर्च और चाट मसाला स्प्रिंकल किया है। 2 घंटे बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं वार्म लेमन वाटर पी रही हूँ। लंच में मैं आलू प्याज का पराठा और साथ में मक्खन खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद स्नैक में मैं हाफ़ कीवी और 1 फ्रेश कोकोनट वाटर पी रही हूँ, लगभग 200 ml होगा है, एंड साथ में कोकोनट की मलाई खा रही हूँ। अब ना बिकॉज़ जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है मलाई की, तो मैं पूरा कोकोनट की मलाई नहीं खाती हूँ। जब ज़रा सी होती है तब आई ईट लाइक पूरे कोकोनट की, अदरवाइज़ मैं एक साइड का लाइक शेल खा लेती हूँ, या फिर जैसे आज काफ़ी ज़्यादा है तो जस्ट 1/4 शेल मैं खा लेती हूँ।
2 घंटे के बाद इवनिंग स्नैक में मैं 2 स्मॉल साइज़ के मैंगोज़ खा रही हूँ बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अदरवाइज़ आप एक मैंगो खा सकते हैं और एक स्कूप प्रोटीन पी सकते हैं आप वाटर में, या फिर हाफ मिल्क हाफ वाटर में, डिपेंडिंग ऑन योर वेट एंड एवरीथिंग एंड आपको कितनी भूख लगती है उसके हिसाब से आप, या फिर साथ में लाइक एक स्मॉल साइज़ का मैंगो ले लिया और साथ में आप एक हैंडफुल चना ले सकते हैं, या फिर एक हैंडफुल पीनट ले सकते हैं, थोड़ा सा पोहा खा सकते हैं, या फिर आप मखाना खा सकते हैं घी में रोस्ट करके। सो देर आर मेनी अदर ऑप्शंस अगर आपको मैंगो नहीं अच्छा लगता है तो, बिकॉज ऑब्वियसली हर कोई इतने मैंगोज क्यों खाएगा ना हर रोज। देन मैंने आधे घंटे के लिए ना वॉक की थी, मीडियम पेस था, बहुत धीरे भी नहीं थी फास्ट भी नहीं थी, घर के अंदर ही थी, फ्रंट स्टेप्स बैक स्टेप्स। एंड आफ्टर दैट आई एम हैविंग माई डिनर में मैं 1 बाउल राइस और 1 बाउल दाल का खा रही हूँ, पीली मूंग की दाल है। 2 घंटे के बाद सोने से 1-1.5 घंटा पहले मैं आधा ग्लास मैंगो शेक पी रही हूँ, जिसमें मैंने 2 to 2.5 टीस्पून शुगर ऐड किया है। एंड मैंने आई थिंक 4-5 दिन से बहुत ही कम, ना के बराबर शुगर लिया होगा, और पर डे 2 to 3 टीस्पून शुगर टोटल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो आपकी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट के अंदर भी आता है तो। 18th में 61 kg। देन 1 घंटे के बाद ब्रेकफास्ट में मैं आलू प्याज का पराठा खा रही हूँ विद 2 tablespoons ऑफ काउज मिल्क बटर। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं वार्म लेमन वाटर पी रही हूँ। 2 घंटे के बाद लंच टाइम, लंच में मैं फ्रूट्स खा रही हूँ, आधी छोटी कटोरी अनार है और 1 प्लेट वाटरमेलन है। 2-3 घंटे के बाद में शाम का टाइम है, बिल्कुल स्मॉल साइज़ के मैंगोज़ हैं, 200 ग्राम्स पर मैंगो, ऐसे मैं 2-3 खा रही हूँ। बट हाँ, आप लोग इतना ना खाएं, इट डिपेंड्स। अगर आपको मैंगोज़ मेरे जब तक पसंद है देना आप खा सकते हैं, नॉट एन इशू, जब तक आपको अच्छे लगे तब तक खाएं। बट हाँ, अदरवाइज़ आप एक मैंगो छोटा वाला खा सकते हैं और साथ में आप चना ले लें या मूंगफली ले लें या मखाना ले लें, ऐसा कुछ। 3 घंटे के बाद में मैं एक रोटी जिस पे हल्का सा घी लगा हुआ है, साथ में तोरी की सब्ज़ी और गुड़म्बा खा रही हूँ, साथ में गुड़ और कच्चे आम की चटनी। 2-3 घंटे के बाद में सोने से 2 घंटा पहले मैं 1 ग्लास मैंगो शेक पी रही हूँ। गाय के दूध का मैंने बनाया है, बस ज़रा सी शुगर मैंने 2.5 टीस्पून ऐड की है, और 1 स्लाइस मैंगो जो मेरा शाम को मैंने सेव कर लिया था जब मैं खा रही थी बचा करके उसमें से, उससे बनाया है। आफ्टर 3 आवर्स भूख लग रही है रात को, तो मैं एक स्मॉल साइज़ का बनाना खा रही हूँ, 5 पिस्ता और 1 सोक्ड आमंड खा रही हूँ। 18th में 61.1 kg। सुबह उठ करके मैंने 1 ग्लास पानी पिया ना। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैं एक भिगा हुआ अखरोट, जो साबुत अखरोट रात को भिगो करके रखा था, वो तोड़ करके खा रही हूँ, और साथ में 4 बिल्कुल छोटे साइज़ के बादाम खा रही हूँ। देन 15 मिनट्स के बाद में आई एम गोना हैव माई ब्रेकफास्ट में मैं एक दाल वाली रोटी, जिसको ज़रा से गाय के देसी घी में कुक किया है, साथ में घर की जमाई हुई गाय के दूध की दही और काली किशमिश यानी मुनक्का खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं वार्म लेमन वाटर पी रही हूँ। 2 घंटे के बाद में मैं लंच कर रही हूँ, 2 स्मॉल साइज़ की रोटी विद घी एंड साथ में भरवा टिंडे तली वाले सब्ज़ी खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद मेरा आफ्टरनून स्नैक में मैं 200 ml फ्रेश कोकोनट वाटर पी रही हूँ, और बिकॉज़ मलाई यहाँ पर जो कोकोनट की है वो बहुत ज़्यादा निकली है, तो मैं इतनी ज़्यादा तो डेफिनेटली नहीं खाने वाली हूँ, जस्ट मैं 1 चम्मच भर करके या ज़रा सा और इतना खाने वाली हूँ। 2 घंटे के बाद मैं बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉल साइज़ के मैंगोज़ के 5 स्लाइसेस खा रही हूँ। दिस इज़ टोटल 300 ग्राम्स मैंगो। देन 2 घंटे के बाद में अप्रॉक्सीमेटली आई एम हैविंग माई डिनर। जितना डिनर मैं अभी आपको दिखा रही हूँ उसका डबल आई एम गोना हैव। राजमा चावल खा रही हूँ। पहले मैं रात को 200 ml मिल्क, काउज मिल्क की ठंडाई पी रही हूँ। 20 में 2021 60.8 kg। सो दिस इज़ हाउ आई लॉस्ट 2 kilograms इन जस्ट 1 वीक। फर्स्ट वीक में जल्दी वेट लॉस हो जाता है, अदरवाइज वंस इन अ वीक 1 kg वेट लॉस इज़ फाइन, हाफ टू 1 kg, इससे ज़्यादा लूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। लाइक 1 महीने में 2 से 3 किलो वेट कम हो जाए, दिस इज़ द बेस्ट। इससे ज़्यादा वज़न भी घटाने की ज़रूरत नहीं होती है, बट फर्स्ट वीक में थोड़ा जल्दी कम हो जाता है यूजुअली, बिकॉज़ पहले का जो जंक फूड खाया होता है ना उसको एकदम से छोड़ते हैं, हेल्दी डाइट पे आते हैं, तो एक बार अच्छे से वेट निकलता है, वाटर वेट भी निकलता है वो। एनीवेज़ ये जो मैंगोज़ हैं ना, ये मैंने ज़ोइफ से लिए हैं ऑनलाइन। देवगढ़ मैंगोज़ मैंने ऑर्डर किए थे, ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करता है, तो इसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इफ़ इन केस यू आर इंटरेस्टेड। अल्फोंसो मैंगोज़ आर लाइक फॉर 800 to 1500 रुपीज़ पर डज़न। एक्सपेंसिव होते हैं बट देर सिम्पली वर्थ इट, बहुत टेस्टी होते हैं।
बस अब सीज़न ख़त्म होने वाला है तो मैंने स्टॉक कर लिए हैं और बस मुझे बहुत पसंद है मैंगोज़, आई कांट लिव विदाउट देम। कुछ बेसिक से घर के किचन इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करके एक फेस पैक बना करके इस्तेमाल किया मैंने चेहरे पर। रिजल्ट्स आर सिंपली अमेजिंग। वीडियो का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में, चेकआउट ज़रूर करना। बहुत ही सिंपल सा फेस पैक है, घर पे बन जाएगा, एक बार ट्राई करके देखना, यू सिंपली गोना लव इट। आई होप आपको मेरी आज की डाइट हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, लुक गॉर्जियस, लिव हेल्दी। कुक विद कैलोरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज चेक करना।